अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे कि टेक्स्ट एडिटर क्या होता है और टेक्स्ट एडिटर का वर्क क्या होता है। टेक्स्ट एडिटर इज़ अ सॉफ्टवेयर दैट अलाउज प्रोग्रामर टू राइट एंड एडिट कंप्यूटर प्रोग्राम्स। टेक्स्ट एडिटर एक सॉफ्टवेयर होता है जो कि प्रोग्रामर्स को फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कंप्यूटर प्रोग्राम्स को लिखने के लिए और उसको एडिट करने के लिए। ठीक है, टेक्स्ट एडिटर में जो प्रोग्रामर होता है वो अपना प्रोग्राम लिख सकता है। ऑल IDEs हैव देयर ओन स्पेसिफिक टेक्स्ट एडिटर्स। जितने भी इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट्स IDEs होते हैं जो कि एक प्रोग्रामिंग टूल्स प्रोवाइड करते हैं, उनके अपने अपने टेक्स्ट एडिटर होते हैं। इट इज़ द मेन स्क्रीन ऑफ IDE वेयर वी कैन राइट आवर प्रोग्राम। बेसिकली आपको फिगर 1.2 बताई गई है, ठीक है, जिसमें आपको एक बेसिक स्क्रीन शो करवाई गई है जिसमें आपका प्रोग्राम जो है वो लिखा हुआ है। नेक्स्ट आ जाए कंपाइलर के ऊपर। कंप्यूटर ओनली अंडरस्टैंड एंड वर्क इन मशीन लैंग्वेज कंसिस्टिंग ऑफ 0 and 1। कंप्यूटर जो होता है सिर्फ अंडरस्टैंड कर सकता है, उसकी अपनी लैंग्वेज होती है जो कि 0 and 1 होती है। दे रिक्वायर द कन्वर्जन ऑफ प्रोग्राम रिटन इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज टू मशीन लैंग्वेज इन ऑर्डर टू एग्जीक्यूट इट। पहले हम उसको जो है वो प्रोग्राम को हाई लेवल लैंग्वेज में लिखते हैं, देन उसको फिर वो मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है और देन उसको एग्जीक्यूट करता है। बट वो कैसे कन्वर्ट करता है, किसके ज़रिए कन्वर्ट करता है, ठीक है, हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में, उसके लिए ओके कन्वर्जन के लिए काम आता है, डैट इज़ द कंपाइलर। कंपाइलर बेसिकली हमारे पास एक ऐसा जो कि हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। ठीक है, सो नेक्स्ट बात करते हैं प्रोग्रामिंग बेसिक्स के ऊपर। प्रोग्रामिंग बेसिक्स क्या होता है? ईच प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हैज़ सम प्रिमिटिव बिल्डिंग ब्लॉक्स एंड प्रोवाइड सम रूल्स इन ऑर्डर टू राइट एंड एक्यूरेट प्रोग्राम्स। दिस सेट ऑफ रूल्स इज नोन एज सिंटैक्स ऑफ द लैंग्वेज। हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो होता है ना, ये अपने अपने कुछ रूल्स रखता है, ठीक है, जिसमें हम एक प्रॉपर प्रोग्राम को लिख सकते हैं। अगर हम वो प्रोग्राम, वो ऑर्डर या वो रूल फॉलो नहीं करेंगे तो हमारा प्रोग्राम जो है वो हमें एरर जनरेट कर देगा, उसमें एरर आ जाएगा। सो वो जो रूल्स वो प्रोग्राम को लिखने के लिए, ठीक है, कुछ बेसिक रूल्स या उसने कंप्यूटर ने पहले से डिफ़ाइन किए गए वो जो रूल्स हैं उसको हम कहते हैं सिंटैक्स ऑफ द लैंग्वेज। सिंटैक्स एरर्स क्या होते हैं? अगर हमने सिंटैक्स को प्रॉपर वे में फॉलो नहीं किया तो हमारा जो कंपाइलर है वो क्या करेगा, जब हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करेगा तो वो एरर जनरेट कर देगा। नेक्स्ट आते हैं जी रिजर्व वर्ड और कीवर्ड्स क्या होते हैं। एवरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हैज़ अ लिस्ट ऑफ वर्ड्स दैट आर प्री डिफाइंड। हर प्रोग्रामिंग जो लैंग्वेज होती है वो अपने कुछ पहले से डिफ़ाइन कर दिया, अपने वर्ड्स को पहले से डिफ़ाइन कर दिया। फॉर एग्ज़ाम्पल, मिसाल के तौर पे अगर हमने इंटीजर्स लिखने हैं प्रोग्रामिंग्स में, इंटीजर्स क्या होते हैं 1 2 3 4 5 काउंटिंग जो होती है, ठीक है, विदाउट पॉइंट, ठीक है, पॉइंट को हम लोग नहीं देखेंगे, सिर्फ इंटीजर्स 1 2 3 4 5, ठीक है, ओनली वो वैल्यूज़ अगर हम लेंगे तो उसके लिए हम कौन सा रिजर्व वर्ड यूज़ करेंगे? इंट। अगर हम डेसिमल वैल्यू की बात करते हैं तो डेसिमल वैल्यू में क्या होगा, 1.2 1.5 1.7 इस तरह की जो डेसिमल वैल्यूज़ होंगी उनके लिए हम फ्लोट रिजर्व वर्ड यूज़ करेंगे। ठीक है, दीज वर्ड आर नाउ एज रिजर्व वर्ड और कीवर्ड। इन वर्ड्स को हम कीवर्ड्स भी कहते हैं और रिजर्व वर्ड्स भी कहते हैं। अगर हम देखें नीचे टेबल आपको दिया गया है 1.1 रिजर्व वर्ड्स इन सी लैंग्वेज। सो ये टेबल आपके पास कीवर्ड्स या रिजर्व वर्ड्स को देख के बनाया गया है। ठीक है, इसमें मुख्तलिफ़ किस्म के डिफरेंट जो हैं वो कीवर्ड्स यूज़ किए गए हैं, जैसे ऑटो, ब्रेक, केस, करैक्टर, कॉन्स्ट, कॉन्टिन्यू, डिफ़ॉल्ट, डो, डबल, एल्स। ठीक है, ये सारे जो हैं ये क्या हैं, आपके पास कीवर्ड्स हैं। स्ट्रक्चर ऑफ सी प्रोग्राम, यानी कि एक प्रोग्राम सी लैंग्वेज का उसका स्ट्रक्चर बेसिकली क्या होता है। We can understand the structure of C language program by observing the program written in figure 1.2. We can see that the program can be divided into 3 main parts. हमारा जो प्रोग्राम होता है बेसिकली वो 3 मेन सेक्शंस में वो डिवाइड हुआ होता है। पहला उसका क्या होता है, लिंक सेक्शन और हेडर सेक्शन। उसको लिंक सेक्शन कहते हैं
या हेडर सेक्शन कहते हैं। नेक्स्ट आता है आपका मेन सेक्शन। थर्ड इज़ द बॉडी। सो ये हमारे पास 3 मेन पार्ट्स हैं जिसमें जैसे हम प्रोग्राम लिखते हैं। फाइल्स बेसिकली क्या होती हैं, जैसे आप बात करें तो ये हमारे पास 2 जो हैं ये हमारे पास हेडर फाइल्स हैं। जब भी हम प्रोग्राम को स्टार्ट करने लगते हैं ये हेडर फाइल, पहले सी लैंग्वेज में अगर हम प्रोग्राम को लिख रहे हैं तो ये हेडर फाइल आपको ज़रूरी आप प्रोग्राम में ज़रूरी लिखेंगे, ठीक है। देन उसके बाद आप प्रोग्राम को राइट करेंगे। नेक्स्ट आता है जी हमारे पास मेन सेक्शन। मेन सेक्शन में हम लोग क्या करते हैं, इट कंसिस्ट ऑफ मेन फंक्शन। एवरी सी प्रोग्राम मस्ट कंटेन अ मेन फंक्शन एंड इट इज़ द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ एन एग्जीक्यूशन। जब हम प्रोग्राम लिखने लगते हैं, ठीक है, सबसे पहले हम हेडर फाइल्स देते हैं, देन उसके बाद हम मेन फंक्शन लिखते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं बॉडी ऑफ मेन सेक्शन। The body of main section is enclosed in the curly braces. All the statement inside the curly braces makes the body of main function. In the above program, the statement print hello world uses predefined. Body of main function दरअसल वो प्रोग्राम का वो हिस्सा होता है जिसमें आप प्रोग्राम में जो आप कहना चाहते हैं आप वो लिखते हैं, ठीक है। और वो जो होता है करली ब्रेसेस में इनक्लोज्ड हुआ होता है। मीन्स जब आप प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं तो आप ओपन ब्रेसेस डालते हैं, जब आप क्लोज करने लगते हैं तो आप क्लोज जो है वो ब्रैकेट आप डाल, देन उसके बाद हम प्रोग्राम को फिनिश कर देते हैं, टर्मिनेट कर देते हैं, ठीक है। आज की वीडियो के लिए इतना काफ़ी है। नेक्स्ट हम अगली वीडियो में बात करेंगे। सो अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।